सभी को जय मसीह की। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन के लिए और आज के समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे एक अवसर दिया और वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी से बातें करेगा। तो हम लोग आइए हम चलते हैं यशायाह किताब में वचन 9 में हम लोग देखेंगे 1 से 7 तक जो परमेश्वर का वचन जो हम लोग सुनेंगे आज। तो वहाँ पर लिखा है यशायाह का 9 अध्याय वचन में 1 से 7 पढ़ना है, मगर मैं 2 से हम बातें करेंगे जो परमेश्वर अपने वचनों से हम सभी को से बातें करेगा। वहाँ पर लिखा है जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रह रहे थे उन पर ज्योति चमकी। है ना। मैं यहाँ पर 2 चीज़ों के बारे में मैं बात कर रहा था। पहला है उजियाला, वह है जो यीशु मसीह जो अनंत जीवन देने वाला है ना। और दूसरा है अंधियारा, वह है जो संसार है ना। संसार बोलूँ तो संसार का अंधियारा जो है संसार का एक दीपक है जो संसार में लोग भटक रहे। और आज हम सब संसार में भटक रहे थे, जो अंधकार में भटक रहे थे। मगर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि यीशु मसीह का उजियाला जो उसका उद्धार है उसको हम सब ने उसको अपने जीवन में स्वीकार किए, और परमेश्वर ने हम सबको उस अंधकार से हम सबको बचाया। और यशायाह नबी जो इस वचन को बता रहा है, जो 700 साल यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले इस वचन को वो बोल रहा है। और सबसे पहली चीज़ है हमारे लिए, यशायाह जो है हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, उसके बारे में वो है ना इस वचन में बता रहा है। मगर हम सब यशायाह नबी जो भविष्यवाणी किया उसने, और उसने जो वचन कहा है ना, यशायाह आने वाले उद्धारकर्ता के विषय में कहता है ना कि एक बालक हमारे लिए है ना इस धरती पर जन्म लेगा। और मैं कुछ चीज़ों के बारे में लिख रहा था। तो पहला चीज़ है कि वह गलील में उपदेश देगा, और दूसरा है वह उद्धार और आशा का प्रकाश लाएगा। तीसरा, वह परमेश्वर के जन के लोगों को बढ़ाएगा और विश्वास से अन्य जातियों को भी इस घराने में जोड़ेगा। और चौथा पॉइंट है कि वह अपने लोगों को शत्रुओं से उद्धार देकर शांति लाएगा। और पांचवा है यीशु मसीह इज़राइल देश से आएगा और अद्भुत उपदेशक, सामर्थी, परमेश्वर पिता और शांति का राजकुमार कहलाएगा ना। और छठा है वह परमेश्वर के लोगों पर हमेशा राज्य करेगा ना। परमेश्वर हमारे आपके लिए अद्भुत रीति से इस धरती पर हमारे लिए उजियाला लेकर आया और हम सब जो अंधकार में थे, और प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको नया जीवन दिया ना। मैं उत्पत्ति की किताब में मैं देख रहा था कि जब परमेश्वर ने संसार को बनाया और उत्पत्ति का पहले ही दिन है ना अंधकार संसार में भरा हुआ था, परमेश्वर ने अंधकार को क्या किया, उजाला में लेकर आया ना पहले दिन ही। और परमेश्वर ने कहा अंधकार को अलग किया और उजियाला को लाया ना। और मैं देख रहा था कि आदम और हवा ने वो लोग जो परमेश्वर ने क्या किया ना, उस हर दिन परमेश्वर के उजियाला में रहते थे ना, परमेश्वर के साथ रहते थे, परमेश्वर के साथ में समय बिताते थे। मगर उन्होंने क्या किया ना, वो पाप के द्वारा उनके जीवन में अंधकार आ गया ना। वो अंधकार क्या हो गया, पूरे संसार में फैल गया ना। पूरे संसार में मानव जाति के अंदर वो पाप के द्वारा वो अंधकार क्या हो गया, पूरे संसार में फैल गया। मगर यीशु मसीह जब क्रूस पर थे और क्रूस पर सारे मानव जाति का पाप अपने ऊपर लेकर जब वो प्राण दे रहे थे, उस समय पूरे बादल घिर गए और पूरे अंधकार क्या हो गया ना, वहाँ पर छाया रहा। और यीशु मसीह ने पूरे जगत के पापों को अपने ऊपर लेकर और वो क्या किया, अंधकार को पूरी तरह से ख़त्म करके वो उजियाला को लेकर आया ना। उजियाला को मरने के बाद, तीसरे दिन मरने के बाद यीशु मसीह ने उस अंधकार को नष्ट करके और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा, और उसके नाम से जो कोई विश्वास करता है वह
है ना कभी नहीं मरता ना, वो उजियाला उनके अंदर है ना, वो उजियाला उनके अंदर है जो परमेश्वर ने हमारे आप के लिए भी दिया। मैं देख रहा था कि एक अंधा जो जन्म से अंधा का जीवन को हम लोग सोच सकते हैं कि उसने कभी भी अंधा जो है संसार को नहीं देखा, और जब उसके अंदर यीशु मसीह का उजाला जब आया और उसी समय उसका जीवन में क्या हो गया ना, बदलाव आ गया ना। उसी समय उसके जीवन में जो अंधा जो जन्म से था उसने कभी संसार को नहीं देखा, और उसके जीवन में परमेश्वर ने यीशु मसीह आया और उसको नया जीवन मिल गया ना। हम लोग देखते हैं कि मूसा का मिस्र देश से जब लोगों को छुड़ा कर लेकर जा रहा था ना, 20 लोगों की अगुवाई कर रहा था, और उस अंधियारे ना, वहाँ पर अंधियारे में लोग जब चल रहे थे, और उस समय यीशु मसीह खुद कि उजियाला ना लोगों को दे रहा था, और लोग क्या कर रहे थे, साथ साथ चल रहे थे ना। सोचो ना, उजियाला यीशु मसीह बनकर उनकी सारे लोगों की अगुवाई कर रहा था और साथ साथ उनके साथ साथ चल रहा था ना। हम लोग देखते हैं कि दीपक कोई भी है ना खाट के नीचे नहीं रखता ना, ताकि हम अपने घर में दीपक है अगर रखना है तो हम ऊपर रखते हैं, ताकि हम उस घर में जो चीज़ें रखी हुई हैं हम सारी चीज़ों को हम देख सके है ना। और वही यीशु मसीह जो है ना हमारे लिए उजाला, जो है ना स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया हम सबको उजाला देने के लिए है ना, और वो आज ऊंचे स्थान पर है ना, ऊंचे स्थान पर है। और मगर संसार में कई चीज़ें हैं जो है ना अंधकार में लोग जीवन जी रहे हैं ना। जैसे कि शराब खाना को देखेंगे तो वहाँ पर अंधेरा रहता है ना। डांस का जो बियर बार होता है वहाँ पर लाइटें वहाँ पर लोग बंद करके रखते हैं, वहाँ पर सारे अंधकार में हैं। सारे लोगों के अंदर क्या है, बुराइयाँ हैं, और बुराइयों में लोग जीवन जी रहे हैं ना। और संसार में कई लोग हैं जो अंधकार में है ना, पाप के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, चोरी के द्वारा, शराब पीने के द्वारा बहुत सारे जो अंधकार में है ना उनके जीवन को नष्ट कर रहे हैं। कई लोग हैं जो उनके अंदर यीशु मसीह नहीं है और वो कई चीज़ों से वो लोग गुजरते हैं, मगर यीशु मसीह का क्रूस है जो हमारे आप के लिए है ना वो उजाला बनकर आया। वो क्रूस है जो यीशु मसीह ना जगत की ज्योति बनकर आया ना। अभी हम लोग यूहन्ना का किताब पढ़ रहे थे और उस किताब में भी पहले अध्याय में 1 अध्याय वचन 4 में हम लोग पढ़ रहे थे कि यीशु मसीह जगत की ज्योति है। और जगत की ज्योति जब इस संसार में आया और संसार में जो अंधकार था उस अंधकार को क्या किया ना, खत्म कर दिया ना। यीशु मसीह जगत की ज्योति बना ना। आज हमारे आप के लिए वो जगत की ज्योति बना और हम सबको एक अनंत काल का जीवन दिया। और उस अंधियारे से अगर अंधियारा को ख़त्म करना है, कैसे हम लोग ख़त्म होगा, यीशु के उजियाले से ख़त्म होगा है ना। कैसे अंधियारा कैसे ख़त्म होगा, यीशु के है ना द्वारा उजियाला आएगा है ना। जैसे कि वचन के द्वारा जब हम पढ़ते हैं हमें बुद्धि और ज्ञान देता है परमेश्वर, और उसके द्वारा हम अपने जीवन को चलाते हैं ना। और जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से परमेश्वर के साथ में संगति करते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं ना, उसके द्वारा हमारा जीवन क्या है ना, धीरे धीरे करते हुए जो अंधकार में थे धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे अंदर यीशु मसीह का ज्योति दिखाई देता है। और हम लोग देखते हैं कि भजन संहिता का 119 अध्याय वचन 105 में वचन में कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्गों के लिए उजाला है ना। परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है जो हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्गों के लिए उजाला है ना। और हमारे अंदर उजाला आया और अंधियारा को क्या किया, खत्म कर दिया है ना। हमारे अंदर जब यीशु मसीह आया तो क्या हो गया, उजियाला अंधियारा को क्या किया, उजियाला ने खत्म कर दिया है ना। हमारे अंदर यीशु मसीह है ना और उसका पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से जब हम विश्वास करते हैं उसके द्वारा हमें मिलता है ना। आखिरी में हम लोग देखते हैं संसार में कई उजियाला है ना, कई उजियाला है ना। जैसे कि हाइलोजन हो गया, डिस्को लाइट हो गया, एलईडी लाइट हो गया, और 0 बल्ब हो गए, और 60 वाट का बल्ब है, 100 वाट का है, 120 वाट का है ना। मगर हमारे पास उजियाला है जो यीशु मसीह, जो हमारे अंदर जलता है ना, हमारे अंदर हमेशा जलता है ना, और हमेशा के लिए हमेशा के लिए वो जलता रहेगा। और यही ना उजियाला
और अंधियारा, जो सबसे बड़ा उजियाला आज हमारे आपके पास यीशु मसीह है, जो हमारे आपके जीवन में आया। और वही उजियाला आज पूरे संसार में, है ना, विश्वासी के द्वारा जितने लोग विश्वासी हैं उस सारे लोगों के लिए, है ना, यीशु मसीह ने क्या किया ना, सारे लोगों के लिए यीशु मसीह ने उजाला बनकर उनके जीवन में जो अंधकार था उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको, है ना, वो उजियाला जो दिया, जो हमेशा हमेशा हम अनंत काल का जीवन हमें मिला है ना। अंधियारे में चल रहे थे ना, मगर बड़ा उजियाला जब हमने देखा यीशु मसीह को, और वो उजियाला ज्योति बनकर ना, जो हम मौत में जीवन जीने वाले थे, जो मौत हमारे पास आने वाली थी, मगर यीशु मसीह की ज्योति हमारे ऊपर चमकी और हम सबको अनंत काल का जीवन दिया। आमीन।